नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। 80 साल की हड्डियों में फिर से जगी जवानी थी। जब जब यह पंक्ति कानों में पड़ती है, शरीर में उत्तेजना बढ़ जाता है। रोम रोम उत्तेजित और रोमांचित हो जाता है इस पंक्ति को सुनने के बाद। दरअसल यह पंक्ति सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को याद दिलाता है, जब बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। आज उसी तरह 74 साल के नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को लोहे का चना चबवा रहे हैं। भारत वह धरती है कि समय समय पर ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती है, जो भारत मां के दूध का कर्ज बखूबी चुका देते हैं और अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर जाते हैं। आज देश युद्ध की स्थिति में है। यह बात तब स्पष्ट हो जाती है कि जब देश के जिम्मेवार लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देते हैं। वास्तव में आज भारत और पाकिस्तान दोनों देश आपस में युद्ध की स्थिति में आ चुका है। दरअसल पिछले महीने कश्मीर में पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने पर्यटकों के ऊपर हमला किया, धर्म पूछकर उनको मारा। तभी से देश में तनाव की स्थिति बनी हुई थी और इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के सपूतों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए अंदर नहीं घुसी थी, वो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बना रही थी। हाँ, पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र के अंदर जरूर घुसी थी। लेकिन युद्ध की स्थिति तब उत्पन्न हो जाता है कि जब दूसरा देश जवाबी कार्रवाई करते हुए सिविलियंस पर अटैक करता है, जो कि पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान भारत के अंदर सिविलियंस पर खतरा उत्पन्न किया, सिविलियंस को मारा, जिसका सबूत मिला हुआ है और देश के बड़े जिम्मेवार लोग भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि पिछले रात कई मिसाइल दागे गए हैं भारत के ऊपर। भारत भी कुछ मिसाइल दागा पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन भारत के पास वैसा रक्षा कवच है, वैसे मजबूत शक्तिशाली हथियार हैं, जो पाकिस्तान की मिसाइलों का भरपूर जवाब दे रहे हैं और उन्हें हवा में ही नष्ट कर दे रहे हैं। जैसे आजकल खूब चर्चा में है भारत का S-400, जिसने न जाने कितने पाकिस्तानी मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया और हवा में ही नष्ट कर दिया है। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां देश एक तरफ युद्ध की स्थिति में खड़ा हो चुका है, बड़े अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि अब भारत पाकिस्तान आमने सामने है और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। वहीं भारतीय कुछ मीडिया यह खबर चला रहे हैं कि कराची तक भारतीय सेना पहुंच गई, इस्लामाबाद का बंदरगाह नेस्तनाबूद हो गया, लाहौर का हवाई अड्डा नेस्तनाबूद हो गया, भारतीय सैनिक लाहौर तक घुस चुके हैं। क्या यह खबर सही है? अगर भारतीय सैनिक लाहौर तक पहुंच गए और भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के अनेकों हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया है, तो फिर युद्ध कैसी? तब तो युद्ध विराम हो जाना चाहिए और पाकिस्तान को सरेंडर कर देना चाहिए। इस पर कई तरह की विचारधाराएं हैं और लोग कई तरह की बात कर रहे हैं कि कहीं युद्ध नहीं हो रहा है, सिर्फ भारतीय मीडिया युद्ध करा रही है और भारतीय मीडिया इस तरह की खबरों को चलाकर देश के लोगों को उत्तेजित कर रही है और देश के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। जबकि आज भारत की लक्ष्मीबाई, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा सन 57 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए घोड़ा पर सवार होकर रण के मैदान में उतर चुकी थी और जैसे लक्ष्मीबाई ने युद्ध में जाने का फैसला लिया, तमाम लोगों की बात आई कि यह एक रानी है, औरत है, कैसे मुकाबला करेगी उन अंग्रेजों का। लेकिन झांसी की रानी ने जिस तरह से मुकाबला किया, जिस तरह से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, लॉर्ड क्लाइव से कोई पूछे तो वह इसकी गाथा को बताएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई के अंदर उसने किस वीरांगना को देखा था। यह भारत की बेटियां हैं, भारत की मां। भारत सिर्फ वीर सपूतों को ही जन्म नहीं देती है, बल्कि वीर बेटियों को भी जन्म देती है और भारत की गोद में बेटे और बेटियां भी ऐसे पलते हैं जो समय आने पर बखूबी देश का कर्ज चुकाते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। आज वही भारत की वीर बेटी महारानी लक्ष्मीबाई सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की स्पष्टता की है कि अब भारत और पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र में है और आमने सामने है। जहां एक तरफ
भारत में कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं जो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त कहते हैं या पाकिस्तान के समर्थक वाला मानते हैं। वहीं आज उसी मुसलमान समुदाय से संबंध रखने वाली भारत की वीर बेटी सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से अपने वीरता का परिचय दिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बता दिया कि भारत की बेटियों में, भारत की इस बेटी सोफिया कुरैशी में कहीं न कहीं महारानी लक्ष्मीबाई का खून दौड़ता है। क्या कहा सोफिया कुरैशी ने? भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और गुजरात के भुज एयरबेस पर हमला किया, जिससे हमें नुकसान पहुंचा है। अगर हमें नुकसान पहुंचा है, सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है, तो यह स्पष्ट करता है कि यह अब मिलिट्री की हमला नहीं है, यह अब आतंकवाद को समाप्त करने का मामला नहीं रहा, बल्कि यह युद्ध की स्थिति है। पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल को भी निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने पाकिस्तानी दावा गलत है। भारतीय S-400 डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह सुरक्षित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिसरी मौजूद थे। अब तो यह स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के क्षेत्र में आमने सामने की लड़ाई शुरू है। हालांकि इस बीच भारत में चल रहे IPL खेल को स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के डर से भारत ने IPL मैच को कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन्ड कर दिया। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जिस भारत में वीर कुंवर सिंह जैसे हौसला, हिम्मत और क्षमता रखने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो 74 वर्ष की उम्र में भी दुश्मनों का छक्का छुड़ाने की हौसला रखता है और वह नेतृत्व रखता है, जिस देश में झांसी की रानी जैसी सोफिया कुरैशी हो, उस देश के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने देश में महफूज हैं और सुरक्षित हैं। दरअसल IPL का मैच उन खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए रोका गया कि नापाक इरादा रखने वाले लोग, कंगाल, भिखमंगा, नंगा, भूखा और जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं हो, वह किसी दूसरे के मान सम्मान का भी ख्याल नहीं कर सकता है। वैसे लोगों से विदेशी खिलाड़ियों को बचाने के लिए भारत के लोगों ने यह निर्णय लिया, भारत के प्रशासनिक अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि कुछ दिनों के लिए IPL खेल को रोका जाए, वरना उस पाकिस्तान की क्या औकात है कि हमारे भारत का मुकाबला कर सके। आपको बखूबी दिखाया गया होगा, कई सारे न्यूज चैनल पर दिखाए गए हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारे अटैक किए हैं, बहुत सारे मिसाइल भारत पर छोड़े हैं, बहुत सारे ड्रोन से आक्रमण किए हैं, लेकिन एक भी उसका मिसाइल, एक भी उसका आक्रामक हथियार भारत की सरजमी को नहीं छुआ है। उसको हवा में ही भारतीय डिफेंस हथियार नष्ट कर दिए हैं और भारत का कुछ बाल बाका नहीं बिगड़ा है। हाँ, छुपकर जो कायरों की तरह वार करता है, तो पहली बार जब उसने कच्छ के इलाके में छुपकर कायर की तरह वार किया तो वहां के कुछ सिविलियंस को नुकसान पहुंचा, कुछ सिविलियंस की जान गई थी। शायद पाकिस्तान यह भूल रहा है। द्वितीय बुश युद्ध के समय अमेरिका तभी तक चुप रहा जब तक उसके पर्ल हार्बर पर जापान ने छेड़खानी नहीं की। पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जब जापान बम गिराना शुरू किया तो अमेरिका ने जापान को जो सबक दी, जो नसीहत दी, उसका दर्द आज भी जापान झेल रहा है और पूरा दुनिया उसको याद रखेगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक उस घटना को याद किया जाएगा। पाकिस्तान इस बात को कतई ना भूले कि अगर वह भारत के सिविलियंस को बेवजह परेशान किया तो शायद पाकिस्तान दुनिया के नक्शा से मिट सकता है। भारत में वैसे लोग हैं जो भारत के सबसे पूर्वी इलाके से पैदल चल दें तो पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी इलाके तक पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान के पास न उतने वेपन्स मिलेंगे, न उतने सैनिक मिलेंगे जो भारत के सिविलियंस से पाकिस्तान को बचा सके। मैं भी ईश्वर से कामना करूंगा कि ईश्वर वीर कुंवर सिंह जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीर्घायु रखे, महारानी लक्ष्मीबाई की तरह वीरांगना हमारी बेटी
शोफिया कुरैशी को दीर्घायु रखे, जो भारत को हर हाल में महफूज रखे। वैसे आपको क्या कहना है? क्या पाकिस्तान अगर भारत के साथ आमने सामने से युद्ध करना शुरू कर दे तो क्या पाकिस्तान भारत पर मिसाइल का प्रयोग, परमाणु का प्रयोग कर सकता है, या भारत पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर ही घुटनों पर ला देगा? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अंत में मैं कहूंगा कि आप तनिक भी ना घबराएं, बिल्कुल हिम्मत और हौसला रखें। हम भारत माँ के सपूत हैं, हम डरने वालों में से नहीं है, और पाकिस्तान जैसा देश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।